राम राम दोस्तों। देखो, बिहार की एक चिरकुट पार्टी के चिरकुट नेता है लालू प्रसाद यादव। वही लालू प्रसाद यादव जो भैंसों का चारा खा गया और डकार तक नहीं ली। उन्हीं लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के ऊपर कुछ अभद्र टिप्पणियां की है और उनको तो पता है कि अब वो चुनाव जीतने वाले नहीं है। इंडी गठबंधन जो एक ठगबंधन है, उनको सबको पता है कि वो 2024 का चुनाव नहीं जीतने वाले। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, ये लोग अब मोदी जी की मां तक पहुंच गए हैं। तो इस आज की डिबेट इसी के ऊपर होने वाली है कि कैसे सुधांशु त्रिवेदी ने लालू के लल्लू का बाजा बजा दिया। तो डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, इसलिए लास्ट तक देखना है। और रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो फिर मेन वीडियो शुरू कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, लालू जी इतने ठेकेदार हैं, अगर हिंदू धर्म के सर कब मुंडवाना है वो जानते हैं, तो उनको ये भी पता होगा। कई राज्यों में ऐसी प्रथा है कि कोई अगर निधन भी हो जाए तो कोई सर नहीं मुंडवाता। हमारे पंजाब में, और मैं सरदारों सिखों की बात नहीं कर रही, हमारे पंजाब में जो हिंदू पंजाबी होते हैं वो सर नहीं मुंडवाते हैं। कई राज्यों में यह प्रथा है। अरे पूरे हिंदू धर्म के इतने बड़े वकील बन गए लालू जी, तो राम मंदिर क्यों नहीं गए थे? राम मंदिर जाने से न्योते को मना क्यों कर दिया था? प्रोफेसर अनवर बताइए ना, इसका भी तो जवाब दे दीजिए। मैं बात करूंगा कि परिवार जो है वो हमें संस्कार सिखाता है, परिवार हमें सम्मान करना सिखाता है एक दूसरे का, परिवार हमें एक दूसरे को समान भी समझने का सबक सिखाता है। मोदी जी जो बात कर रहे हैं, नाविका जी 80-20 की राजनीति करने वाले कौन लोग हैं? 80 कौन है और 20 कौन है? सुधांशु जी, प्रोफेसर साहब, आज भाजपा, मैं प्रोफेसर साहब की दोनों बात का जवाब देता हूं। प्रोफेसर साहब की दोनों बात का जवाब। सुधांशु जी ने कहा था, आज भारतीय जनता पार्टी में कितने एमपी हैं जो माइनॉरिटी से आते हैं, कितने एमएलए हैं जो माइनॉरिटी से आते हैं, कितने एमएलए और एमपी को टिकट देती है भारतीय जनता पार्टी जो माइनॉरिटी से आने वाले लोग हैं। ये है उनका परिवार। देखिए, लालू जी ने मोदी जी के परिवार के बारे में तो जो आपत्तिजनक, निंदनीय, भर्त्सना योग्य कहा वो तो अलग है। मैं तो कहना चाहूंगा अपने परिवार का भी सम्मान नहीं ध्यान आया। प्रोफेसर साहब, ये पटना का वही गांधी मैदान है ना, जब जेपी आंदोलन चल रहा था, यही लालू प्रसाद यादव जी है ना। याद है, अब्दुल गफूर उस समय बिहार के मुख्यमंत्री थे और उस समय नारा था कि मुंह में बगुनी, मुंह में पान, बगल में हाथ में बबुनी, मुंह में पान। अब्दुल गफूर का यही निशान। जब जेपी आंदोलन हुआ था तो जाग उठी तरुणाई है, जेपी ने अलग जगाई है। यही पटना का गांधी मैदान था जब जेल गए थे और उनकी बेटी हुई थी जिसका नाम मीसा क्यों रखा है? मीसा एक एक्ट होता था, आज की युवा पीढ़ी पता होना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। मीसा, आपको पुलिस उठा के बंद कर देगी, आपको कारण भी नहीं बताएगी, आप जाकर कोर्ट में बेल की एप्लीकेशन नहीं दे सकते, आपके सारे मानवाधिकार समाप्त। और कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा था कि अगर पुलिस गोली भी मार दे योर ऑनर, तो आप सिर्फ देखते रह सकते हैं। वहां पे लालू यादव जी ने संकल्प लिया था कि मैं अपनी बेटी का नाम मीसा रखता हूं ताकि कांग्रेस को उखाड़ फेंकूंगा, कांग्रेस की इस राजनीति को नष्ट करूंगा। मगर उसी गांधी मैदान में, उसी पटना में आज आकर कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। महोदय, क्या हो गया? अपने परिवार, अपनी बेटी के नाम का सम्मान भी नहीं रहा। और अब मैं माइनॉरिटी पे भी बता देना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब, पूरी बात तो सुन लीजिए। प्रोफेसर साहब, आपने कहा हम 80-20 की बात करते हैं, हम तो हकीकत में 20 की बात करते हैं। ये बताइए, जिसको आप माइनॉरिटी कहते हैं उसमें 80% कौन है? अच्छा, जवाब देते हैं। वो 20% वाली माइनॉरिटी कहां है? सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई साहब, वो 20% है। आपको 20% की चिंता नहीं है, 80% की चिंता है। जनाब, हम 80% की चिंता करते हैं। प्रोफेसर साहब, आप बोल रहे थे, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप भी प्रोफेसर हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी में रहे हैं, तो मेरे विचार से अपने अपने टर्न पे शांति से सुने तो जनता के लिए भी बेहतर होता। अब मैं बताना चाहता हूं, आपने कहा कितने एमएलए बनाए, कितने एमपी बनाए। ऐसा है साहब, एमएलए बनते रहते हैं, एमपी बनते रहते हैं, आते और जाते रहते हैं। अच्छा। हमने वो बनाया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बना, जितना बड़ा साइंसदान आज के पूरे इस्लामिक जगत तो छोड़िए,
पूरे इस्लामिक जगत की पिछले 500-600 साल की हिस्ट्री में नहीं पैदा हुआ। सुनिए, आज के जमाने में मैं चुनौती से कहता हूं, हमारे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब से बड़ा आलिम फाजिल मुसलमान अगर आज के भारत में पूरा कोई हो जो इस्लामिक मान्यताओं पर मैं चुनौती देता हूं, बहस कर ले, अरबी फारसी से लेकर सारी चीजों के ऊपर हमने वो दिया है। मगर आपको अच्छा और सच्चा मुसलमान नहीं अच्छा लगता, आपको अपराधी और आतंकवादी अच्छा लगता है। प्रोफेसर साहब, एक बात आपसे पूछूं, अच्छा ये बताइए, एक जमाने में मुसलमानों में भी बहुत इंटेलिजेंस होता था, बहुत नॉलेज होती थी, बड़ी बड़ी डिस्कवरी होती थी, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या था बताइए? अच्छा चलिए, आपने किसी सिख को कभी माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया है? आपको इस देश का मुसलमान नाम बताइए, नहीं लगता? नाम बताइए, किसी सिख को माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाया है? बने हुए हैं। किसी ईसाई को बनाया है? बोलिए। हमने बनाए थे। किसी जैन को अपनी माइनॉरिटी कमीशन का माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन बनाया? बताइए। आप जाके रिकॉर्ड चेक कीजिए। एक ही अच्छा लगता है ना, आप जाके जो माइनॉरिटी में प्रचंड मेजॉरिटी। प्रोफेसर साहब बेनकाब। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो के बारे में आप क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक और नई और ऐसी धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।